ये संसार कसुंभड़े का बाग, जैसे ठूंठ से खड़े वृक्ष को बहारों ने घेर लिया हो। अरसे से सूखी धरा पर जल से भरा मेघ मेहरबान हो उठा हो। अमावस्या से श्रापित आसमान पर सूर्य मेहर बरसाने लगा हो। एक बूझी बाती को नारंगी लौ छू गई हो। मरणासन्न देह में जैसे किसी ने नई जिंदगी फूंक दी हो। ठीक वैसे ही बुल्ले शाह के साथ हुआ। उसकी जीवन बगिया भी खिल उठी। उसे सर्वस्व मिल गया। अंदर में निराकार का नूरानी जलवा, बाहर आस्ताने की रूहानी फिजा, उसमें विहार करते साकार रब इनायत शाह, उनका प्यार भरा सान्निध्य, उज्जवल मार्गदर्शन। अब तो वह आनंद के हिंडोले में झूलने लगा। उसके दिन अलौकिक मस्ती में गुजरने लगे। उसे न संसार की खबर रही, न घर बार की। पर उधर कई दिन गए। जब वह हवेली नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले चिंतित हो उठे। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ और क्यों गया है। इसलिए गहरी खोजबीन शुरू हो गई। हर मुमकिन ठौर ठिकाने पर उसे ढूंढा जाने लगा। खोज के इस दौर में वे जा पहुंचे बुल्ले शाह के उसी दोस्त के घर, जिससे सलाह कर वह लाहौर के लिए रवाना हुआ था। इस दोस्त ने उन्हें बताया कि बुल्ले शाह रब की खोज में लाहौरी फकीर इनायत शाह के आश्रम गया है। कुटुंबी पहले ही बुल्ले शाह के वैरागी रंग ढंग देखकर दहशत में रहते थे। सैयद खानदान के छोटे नवाब कहीं फकीरी की राह न चुन बैठे, यह डर उनके दिल के किसी कोने में हर पल बना रहता था। अब जब बुल्ले शाह के किसी फकीर के आस्थाने पर जाने की बात सुनी तो एक पल के लिए तो उनकी सांस ही अटक गई। उन्होंने उसी क्षण बुल्ले शाह को लिवा लाने के लिए उसके मित्र को लाहौर भेजा। मित्र भी पूछता पूछाता आखिर आश्रम पहुंच ही गया। पर जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया, उसके कदम ठिठक गए, माथे पर बल पड़ गए। आंखों देखी पर विश्वास नहीं हुआ। क्या सामने देहाती लिबास में खड़ा नौजवान बुल्ले शाह है? नहीं, नहीं, लेकिन शक्ल तो हूबहू उसके जैसी ही है। पर ये साहबजादे कर क्या रहे हैं? भैंसों की मालिश? छ, छे। समीप जाकर धीमे से बोला, बुल्ले। बुल्ले शाह पलटा। पहले आश्चर्य, फिर हर्ष, दोनों भाव उसकी आंखों में झिलमिला उठे। खनकती हुई आवाज में बोला, अरे तुम यहां एक्लोशन मार्क। मित्र थोड़ी नाराजगी जताते हुए, आता नहीं तो क्या करता? तुम तो ऐसे गए कि फिर लौटे ही नहीं। बुल्ले शाह कुटिया की तरफ इशारा करते हुए, चलो अंदर बैठकर इत्मीनान से बातें करते हैं। मित्र जमीन पर बिछी एक गुदरी पर बैठते हुए, वाह बुल्ले, यहां तो काफी ठाट बाट से रह रहे हो। मित्र का स्वर कटाक्षपूर्ण था, पर बुल्ले शाह को होश ही कहां था। वह तो फाकामस्त हो चला था, आनंद रस में लबालब डूबा था। इसलिए बस अपनी ही धुन में कह उठा, हाँ यार, क्या बताऊं, मुझे यहां कौन से ठाठ बाट मिले हैं, कैसा सुकून मिला है, लफ्जों में तो ताकत ही नहीं है, कैसे बयान करूं। मित्र उत्साहित होकर, सब छोड़, पहले बता, इनायत मिले? क्या तेरा काम बना? जो नूरानी दीद के लिए तू मारा मारा फिरता था, वह हासिल हुआ? बस अब तो बुल्ले शाह हर्ष में झूम उठा। उसकी आंखें मूंद गईं, मुंह से एक मस्त काफी फूट पड़ी। शौह इनायत का मैं मुहताज हुआ, महाराज मिले, मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, आप में आप समाया है, मेरे सद्गुरु अलख लखाया है। हाँ, यहां महाराज इनायत भी मिल गए और उनका रहमोकरम भी। उन्होंने मेहरबान होकर मेरी बेकरार रूह को करार दे दिया, खुदा का नूरानी दीद करा दिया। जो रूहानी नजारे आज तलक नहीं लखे थे, उन्हें लखा दिया। दिल की बस्ती जो वीरान हो चुकी थी, उसे आबाद कर दिया। जहां भीतर अमावस्या की घोर रात थी, अब वहां हजारों सूर्य एक साथ चढ़ आए हैं। जहां सन्नाटा था, वहां अनहद संगीत बज उठा है। घंटे, शंख, नगाड़े, वीणा के सुर मिलकर आरती करने लगे हैं। जो अंतःकरण सूख कर कुम्हला चुका था, वह अमृत सुधा से सराबोर हो गया है। जहां विकारों की दुर्गंध बसी थी, वहां सुमिरन की सुगंध बिखर गई है। आनंद के कमल खिल उठे हैं। अब तो हर ओर आनंद ही आनंद है, रूहानी सुरूर है। मित्र बुल्ले शाह के कंधे पर हाथ रखते हुए, बस बुल्ले बस, सच में आज बरसों बाद मैंने तुझे यूं खुशदिल देखा है। तेरी आंखों में चमक और चेहरे पर ऐसी रौनक देखी है। खुदा करे
तेरी जिंदगी में यह रूहानियत यूं ही छाई रहे। पर चल, अब हवेली चलते हैं। तू यहां क्यों रुका हुआ है? पता है, हवेली में तेरे वालिद, अम्मी, भाईजान सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ही तुझे लौटा लाने के लिए मुझे यहां भेजा है। बुल्ले शाह दृढ़ स्वर में, लौटूंगा तो मैं हरगिज नहीं, और लौहूं भी क्यों उस कसुम्भड़े के बाग में। मित्र आश्चर्य से, कसुम भड़े का बाग, क्या मतलब? बुल्ले शाह उसी अविचल रौ में, हाँ बिल्कुल, ये संसार कसुम्भड़े का बाग ही तो है। तूने कसुम्भड़े के फूल देखे हैं ना? कितने सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन छूने पर पता चलता है कि उनका रंग कितना कच्चा है। कितने बारीक कांटे छिपे हैं उनमें, कैसे जहरीले डंक मारते हैं वे। कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैं ताउम्र उन्हीं की फुहियां चुगता रहा, उन्हीं की कंटीली झाड़ी में अपना दामन उलझाता रहा। मैं कुसुम्बड़ा चुनचुनहारी, ऐस कुसुम्बे दे कंडे भलेरे अड़ अड़ चुंडी पाड़ी। पर अब मैं यह नादानी नहीं करने वाला। साईं जी ने मुझे रूहानियत के बाग में ला खड़ा किया है। अब तो मैं यहां इबादत के फूल संजोऊंगा, पाके इश्क की कलियां चुनूंगा। मित्र तैश में, अच्छा, तो अब नवाबजादे यहीं रहेंगे। पर शायद आपको इल्म नहीं कि यह आपका 2 दिन का नशा है। जब गर्मियों में इस छप्पर से छनकर अंगारे गिरेंगे और जाड़े में कहर बरसेगा, तब पता चलेगा। सारी खुमारी चुटकियों में उतर जाएगी। जब रोज रोज रूखी सूखी खाने को मिलेगी ना, तो इनायत की शक्ल में खुदा नहीं, गरीबी के दर्शन होंगे। सख्त जमीन पर सोकर जब शरीर अकड़ेगा, तो उनके कदमों में जन्नत नहीं, धूलि कंकड़ बिखरे दिखेंगे। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए, नहीं यार, ये कोई चंद रोजा नशा नहीं है। मेरे मुर्शिद इनायत तो अब मेरे दिलो दिमाग पर छा चुके हैं, मेरे रोम रोम के सरताज बन गए हैं। मेरी रूह पर अब उन्हीं की मिल्कियत है। समा गए हैं मेरे जिस्म में वे, जां की तरह हैं जज्ब मेरी रूह में वे, नबी खुदा की तरह। और जहां तक शाही ऐशो आराम की बात है, तो न मैं उनका गुलाम हूं और न ही उनकी ख्वाहिश रखता हूं। ख्वाहिश है गर तो सिर्फ इनायत की, और उनकी नजर ए इनायत की। उनकी रहमतों के साए में जिंदगी गुजर जाए, मुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। उनके कदमों में आए गर मौत भी आए, ये एक एहसान बस मौत का भी चाहिए। बुल्ले शाह की आंखों में अतल गहराई, भावों में अनुपम रसाई और बातों में बेअंत सच्चाई थी। मित्र बेअक्ल नहीं था, सब देख और समझ रहा था, लेकिन ढेरों दुनियावी कायदे, नियम, लोकलाज मर्यादाएं, मित्र को खोने का डर वगैरह उसकी इस समझ पर हावी हो रहे थे। इसलिए वह आज पहली बार बुल्ले शाह का समर्थन नहीं कर सका। उसे उसके रूहानी सफर के लिए अपनी रजामंदी नहीं दे पाया। आखिर में गहरी श्वास भरते हुए उसने बस यही कहा, ठीक है बुल्ले, अगर तूने इस डगर पर चलने की ठान ही ली है, तो मेरे कुछ कहने का अब क्या फायदा। तुझे तेरी रूहानियत का बाग मुबारक हो। मैं तो चला अपने उसी कसुम्भड़े के बाग में फुहिया चुनने। खुदा हाफिज। मित्र ने यहां से सीधा बुल्ले शाह की हवेली का रास्ता लिया। वहां परिवार वाले बड़ी बेसब्री से उसकी बाट जोह रहे थे, इसलिए जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, पूरा का पूरा सैयद खानदान वहीं उमड़ आया। अम्मी अब्बू, भाई भाभियां, बहनें, सभी की नजरें दोस्त के अगल बगल अपने बुल्ले को ढूंढने लगीं। पर जब वे निराश हुईं, तो सवालिया अंदाज में उसी पर जा टिकीं। मगर उसके चेहरे पर तो गम की घोर बदली छाई थी, कंधे लटके हुए थे। बस यूं कहिए कि लुटा पिटा सा आलम था। उसने अपना सारा साहस बटोरकर दबी सो आवाज में कहा, जी, वो बुल्ले शाह नहीं आया। वह उस अराई फकीर का शागिर्द हो गया है। गला खंखारते हुए उसने उन्हीं के आस्थाने पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है, इसलिए अब वापस नहीं लौटेगा। वापस नहीं लौटेगा, ताउम्र फकीरी करेगा, वो भी किसी अराई जात वाले की शागिर्दी में। ये तीनों सूचनाएं सैयद खानदान पर बिजली की तरह गिरीं। इनसे ऐसी कौंध हुई कि कई एकड़ में फैली उनकी आलीशान हवेली तक डोल गई। उसकी नींव की एक एक ईंट थर्रा उठी। उसके आंगन में भावनाओं का अंधड़ तूफान उठ खड़ा हुआ। भाइयों की तो त्योरियां तन गईं, नथुने फड़कने लगे, मुट्ठियां भींच गईं। गुर्राकर वे बोले, उसकी यह हिमाकत,
देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। पहले तो रब का भूत सवार था, अब फकीरी का चढ़ा लिया। लगता है उसके ये भूत उतारने ही पड़ेंगे। लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ गया है वो। वहीं बुल्ले शाह के पिता की आंखों में बदनामी का डर तैर गया। ऊंच नीच जाति भेद की सैकड़ों दलीलें उनके भीतर कोहराम मचाने लगीं। इन्हीं दलीलों को बुलंद करते हुए वे बोले, ला हौल वला कुव्वत। उसे कुल मर्यादा का कोई लिहाज है कि नहीं। एक अराई की झुग्गी में जाकर बैठ गया। समाज क्या कहेगा, किस किस को जवाब देते फिरेंगे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने। इतने में मां बहनों का मातमी रुदन फूट पड़ा। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मां छाती पीट पीट कर बोली, कैसा पत्थर का जिगर है उसका। अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं आया। क्या यही दिन देखने के लिए उसे जना था। 9 महीने अपने खून से सींचा था, दुलार के आंचल में झुलाया था। उससे कहो पहले यह कर्जा उतारे, नहीं तो मेरी लाश को लांघ कर जाए। बुरके की आड़ में से भाभियां बोलीं, भाई जान की कुछ जिम्मेवारियां भी तो हैं कि नहीं। जरा तो सोचा होता, घर में जवान बहनें बैठी हैं, कल को इनका निकाह भी करना है। 36 बातें बनेंगी, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। देखते ही देखते बुल्ले शाह के खुदाए इश्क में उठे कदमों को संगीन जुर्म करार दे दिया गया। कल तक जो खानदान का जगमग चिराग था, आज अचानक कलंक बन गया। खिलाफी आवाजें ऊंची की गईं, दलीलों पे दलीलें दी गईं। अंधड़ तूफान और अंधड़ होता गया। नामाकूल, बेगैरत, एक पैसे का लिहाज बाकी नहीं रहा उसमें। जो जी में आता है करता है। कमबख्त अब उस अराई के छप्पर खाने में जाकर बैठ गया। सच में इंतहा हो गई। पानी सिर से गुज्जर चुका है। अब तो हमें उसकी इस आवारागर्द मनमर्जी पर कुंडी ठोकनी ही पड़ेगी। चलो चलते हैं लाहौर, देखते हैं कैसे साथ नहीं लौटेगा हमारे। उसके तो फरिश्ते भी लौटेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलें। बुल्ले शाह के भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बौखलाहट सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी गर्मजोशी में उन्होंने इनायत शाह के आस्थाने जाने का फैसला किया। पर रवाना होने के लिए ज्यों ही उठे, उनकी बीवियों ने उन्हें टोका। अरे, अरे, आप सभी तो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखिए, हालात बहुत नाजुक हैं। बड़ी नजाकत से काम लेने की जरूरत है। इतने गर्म मिजाज से तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। फिर आप यह क्यों भूलते हैं कि छोटे नवाब शुरू से ही खुदा के दीवाने रह। इसलिए वह आज पहली बार बुल्ले शाह का समर्थन नहीं कर सका। उसे उसके रूहानी सफर के लिए अपनी रजामंदी नहीं दे पाया। आखिर में गहरी श्वास भरते हुए उसने बस यही कहा, ठीक है बुल्ले, अगर तूने इस डगर पर चलने की ठान ही ली है, तो मेरे कुछ कहने का अब क्या फायदा। तुझे तेरी रूहानियत का बाग मुबारक हो। मैं तो चला अपने उसी कसुम्भड़े के बाग में फुहिया चुनने। खुदा हाफिज। मित्र ने यहां से सीधा बुल्ले शाह की हवेली का रास्ता लिया। वहां परिवार वाले बड़ी बेसब्री से उसकी बाट जोह रहे थे। इसलिए जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, पूरा का पूरा सैयद खानदान वहीं उमड़ आया। अम्मी अब्बू, भाई भाभियां, बहनें, सभी की नजरें दोस्त के अगल बगल अपने बुल्ले को ढूंढने लगीं। पर जब वे निराश हुईं, तो सवालिया अंदाज में उसी पर जा टिकीं। मगर उसके चेहरे पर तो गम की घोर बदली छाई थी। कंधे लटके हुए थे। बस यूं कहिए कि लुटा पिटा सा आलम था। उसने अपना सारा साहस बटोरकर दबी सो आवाज में कहा, जी, वो बुल्ले शाह नहीं आया। वह उस अराई फकीर का शागिर्द हो गया है। गला खंखारते हुए उसने उन्हीं के आस्थाने पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। इसलिए अब वापस नहीं लौटेगा। वापस नहीं लौटेगा। ताउम्र फकीरी करेगा, वो भी किसी अराई जात वाले की शागिर्दी में। ये तीनों सूचनाएं सैयद खानदान पर बिजली की तरह गिरी। इनसे ऐसी कौंध हुई कि कई एकड़ में फैली उनकी आलीशान हवेली तक डोल गई। उसकी नींव की एक एक ईंट थर्रा उठी। उसके आंगन में भावनाओं का अंधड़ तूफान उठ खड़ा हुआ। भाइयों की तो त्योरियां तन गईं। नथुने फड़कने लगे। मुट्ठियां भींच गईं। गुर्रा कर वे बोले, उसकी यह हिमाकत, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। पहले तो रब का भूत सवार था, अब फकीरी का चढ़ा लिया। लगता है उसके ये भूत उतारने ही पड़ेंगे। लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ गया है वो।
वहीं बुल्ले शाह के पिता की आंखों में बदनामी का डर तैर गया। ऊंच नीच, जाति भेद की सैकड़ों दलीलें उनके भीतर कोहराम मचाने लगीं। इन्हीं दलीलों को बुलंद करते हुए वे बोले, ला हौल वला कुव्वत, उसे कुल मर्यादा का कोई लिहाज है कि नहीं? एक अराई की झुग्गी में जाकर बैठ गया। समाज क्या कहेगा? किस किस को जवाब देते फिरेंगे? कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इस लड़के ने। इतने में मां बहनों का मातमी रुदन फूट पड़ा। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मां छाती पीट पीट कर बोली, कैसा पत्थर का जिगर है उसका। अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं आया। क्या यही दिन देखने के लिए उसे जना था? 9 महीने अपने खून से सींचा था, दुलार के आंचल में झुलाया था। उससे कहो पहले यह कर्जा उतारे, नहीं तो मेरी लाश को लांघ कर जाए। बुरके की आड़ में से भाभियां बोलीं, भाईजान की कुछ जिम्मेवारियां भी तो हैं कि नहीं? जरा तो सोचा होता, घर में जवान बहनें बैठी हैं, कल को इनका निकाह भी करना है। 36 बातें बनेंगी, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। देखते ही देखते बुल्ले शाह के खुदा ए इश्क में उठे कदमों को संगीन जुर्म करार दे दिया गया। कल तक जो खानदान का जगमग चिराग था, आज अचानक कलंक बन गया। खिलाफी आवाजें ऊंची की गई, दलीलों पे दलीलें दी गई। अंधड़ तूफान और अंधड़ होता गया। नामाकूल, बेगैरत, एक पैसे का लिहाज बाकी नहीं रहा उसमें। जो जी में आता है करता है। कमबख्त अब उस अराई के छप्पर खाने में जाकर बैठ गया। सच में इंतहा हो गई। पानी सिर से गुजर चुका है। अब तो हमें उसकी इस आवारागर्द मन मर्जी पर कुंडी ठोकनी ही पड़ेगी। चलो चलते हैं लाहौर, देखते हैं कैसे साथ नहीं लौटेगा हमारे। उसके तो फरिश्ते भी लौटेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलें। बुल्ले शाह के भाइयों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। बौखलाहट सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी गर्मजोशी में उन्होंने इनायत शाह के आस्थाने जाने का फैसला किया। पर रवाना होने के लिए ज्यों ही उठे, उनकी बीवियों ने उन्हें टोका, अरे, अरे, आप सभी तो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखिए, हालात बहुत नाजुक हैं। बड़ी नजाकत से काम लेने की जरूरत है। इतने गर्म मिजाज से तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। फिर आप यह क्यों भूलते हैं कि छोटे नवाब शुरू से ही खुदा के दीवाने रहे हैं, और अब तो उनकी यह दीवानगी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती करने से कुछ होने जाने वाला नहीं। वे अपने इरादों से नहीं हिलेंगे। हाँ, फकत रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें कमजोर किया जा सकता है। निकाह माकूल, विवाह योग्य, बहनों की सौगंध देकर लौट आया जा सकता है। उनसे निहायत ही जसवाती ढंग से बात करनी होगी, जो आप भाइयों के बस की बात नहीं। इसीलिए हम जाएंगी भाईजान को लिवाने। भाभियों का परामर्श भाइयों को जैच गया। माता पिता ने भी उसे एकमत से स्वीकार किया। करते भी क्यों ना, आखिर अहम मुद्दा तो खानदान के चिराग को आंगन में वापस लाने का था। उसके लिए फिर मार्ग चाहे कोई भी अपनाना पड़े। ऐसे नहीं तो वैसे सही, कठोरता नहीं तो फिर भावनात्मक दबाव डालकर ही सही। अगली ही सुबह बुल्ले शाह की भाभियां और बहनें उसके मित्र के साथ लाहौर के लिए चल पड़ी। पर क्या विरोध की यह विकराल आंधी बुल्ले शाह को डिगा पाएगी? प्रेम डगर के इस मतवाले को मोह नगरी में लौटा सकेगी? ऐ आंधियों, तुमने दरख्तों को गिराया होगा, क्या गुल से लिपटे एक भंवरे को गिरा पाओगी?